मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं उसे मार्ग में भयंकर यातनाएं दी जाती हैं और यमदूत पापी आत्मा को मार्ग में इतना प्रताड़ित करते हैं कि पापी आत्मा अपने जीवन में किए गए हर बुरे कर्म को याद करके रोती है और यमदूत से क्षमा मांगती है। लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते, बल्कि यमदूत पापी आत्माओं को एक के बाद एक अलग अलग प्रकार की सजाएं देते हैं। इन सभी सजाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में मिलने वाली भयंकर बैतरणी नदी की यातनाएं। ये बैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि यह पापी आत्माओं को कष्ट देने के लिए ही बनाई गई है। ये नदी कितनी डरावनी व भयानक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस नदी का वर्णन करने से पहले पक्षीराज गरुड़ को सचेत किया था कि वो भी इस नदी में मिलने वाली सजाओं का वर्णन सुनकर डर जाएंगे, क्योंकि यह नदी बहुत प्रकार के खून मवाद, इंसानी खोपड़ियों आदि जानवरों से भरी होती है। इस नदी की विशेषता ये है कि यह नदी केवल पापी आत्माओं को ही कष्ट देती है, जबकि पुण्य आत्माओं को यह नदी कोई कष्ट नहीं देती और ये आत्माएं आसानी से इस नदी को पार कर जाती हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि बैतरण नदी को बैतरणी क्यों कहा जाता है और ये है कहाँ, यह नदी कैसी दिखती है, किन लोगों को इस नदी की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कर्म बताया गया है जिसे करने से बैतरणी नदी के कष्ट नहीं सहने पड़ते? आपके इन सभी सवालों के जवाब हम बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत जिन पापी आत्माओं को यमपुरी में दक्षिण दिशा की ओर से ले जाते हैं, उन्हें मार्ग में बैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। यह बैतरणी नदी लाल रंग की है और ये बैतरणी नदी 100 योजन लंबी है। इस नदी में बहुत प्रकार के जानवर, मनुष्य की हड्डियां, खून मवाद, मांस से भरी होती है और ये नदी बहुत ही भयानक है, जहाँ बड़े बड़े चोंच वाले गिद्ध कौवे इस नदी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इस नदी को पार करने वाली पापी आत्मा असहनीय कष्ट झेलती है। इन पापी आत्माओं को देखकर ये नदी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, जिससे इसका पानी गर्म बर्तन में रखे घी की तरह खौलने लगता है और इसी खौलते हुए पानी से होकर पापी आत्मा को गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, नदी में लगातार भयंकर बिजली और तूफान आता रहता है, जो इस नदी के रूप को और भी डरावना बना देते हैं। इसके अलावा इस नदी में बहुत प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़े, घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे खतरनाक मांसाहारी जानवरों से भरी है, जो लगातार पापी आत्माओं को काटते रहते हैं और उनका मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश होती है तो इस नदी का पानी 12 सूर्यों की गर्मी के समान खौलने लगता है। इस भयंकर गर्मी की वजह से पापी आत्माओं को बहुत कष्ट होता है और वह यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती है कि वह उन्हें नदी से बाहर निकाल ले, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता और यमदूत आत्माओं को बहुत मारते हैं। जो लोग जीवन में बहुत बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, मरने के बाद इन पापी आत्माओं को कई युगों तक इसी नदी में रहना पड़ता है। वे लगातार इस सड़े हुए पानी में अपनी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अपराध किए थे जिनकी सजा बहुत लंबी है। जो लोग अपने गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों, माता पिता का सम्मान नहीं करते, बल्कि उन्हें भला बुरा कहते हैं और साथ ही उन्हें मारते पीटते हैं, मृत्यु के बाद उन व्यक्तियों को यमदूत इस बैतरणी नदी में फेंक देते हैं, जिससे वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी पवित्र धर्मपरायण पत्नी को किसी दूसरी स्त्री के लिए छोड़ देता है या उसे धोखा देता है, उसे मारता पीटता है और परेशान करता है, ऐसे व्यक्तियों को मरने के बाद कई जन्मों तक इस नदी के गंदे पानी में रहना पड़ता है। इन सब के अलावा स्त्रियों का बलात्कार करने वाला, स्त्रियों का गर्भपात कराने वाला या उसमें मदद करने वाला, अथवा किसी के घर में आग लगाने वाला, किसी को जहर देने वाला, पराई स्त्री को गंदी नज़र से देखने वाला इस भयंकर नदी में अपने जीवन में किए गए पापों को भोगता है। इसके साथ ही झूठी गवाही देने वाला, मदिरा पान करने वाला
मांस खाने वाला, अपने भाई या मित्र की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाला, दूसरों की चुगली करने वाला, धर्म कार्यों में बाधा डालने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद इस बैतरणी नदी में कुछ समय के लिए रहना पड़ता है और कष्ट सहने पड़ते हैं। लेकिन नदी का ये रूप सभी आत्माओं के लिए एक जैसा नहीं होता, वह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कोई इंसान अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, इसके अलावा जो व्यक्ति जीवित रहते हुए गोदान करता है, उसे इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों एवं अपने परिवार का अच्छे से वहन करता है, अपने परिजनों का विधि पूर्वक कर्म कांड करता है, तो वह आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर जाती है। शास्त्रों में दान देने को वितरण शब्द से संबोधित किया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में महादान वितरण करता है, वह मृत्यु के बाद इस भयानक नदी को आसानी से पार कर लेता है। इस कारण से इस नदी का नाम बैतरणी है। इस बैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस बैतरणी नदी को पार करता है और उसके सुकर्म के प्रभाव से उसे परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में अच्छे कर्म करे और अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी भी तरह का कष्ट ना झेलना पड़े। तो मित्रों, आप अच्छे से जान ही गए होंगे कि बैतरणी नदी कैसी दिखती है, बैतरणी नदी कहाँ है, और साथ ही ये भी पता चल गया होगा कि जो भी व्यक्ति जीवित रहते अच्छे कर्म करता है, उसे इस बैतरणी नदी को पार करना आसान होता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।